तो नीट 2026 एस्पिरेंट के लिए एक बिगेस्ट न्यूज़ आ गया है। यहाँ पे आपका नीट का पेपर, ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। नीट 2026 कैंसिल्ड ओवर पेपर लीक, न्यू डेट टू बी नोटिस्ड। अब बच्चों पेपर पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। नीट एनटीए ने भी ट्वीट करके बता दिया है और यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स पे भी ये न्यूज़ आ चुकी है। आइए आपको न्यूज़ दिखाती हूँ क्या क्या न्यूज़ में है। तो बच्चों पूरी तरह से यहाँ पे एनटीए कह रहा है कि रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन डेट दैट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अब आपका एग्जामिनेशन दोबारा से कंडक्ट कराएंगे, उसकी आपकी डेट आने वाली है, डेट जल्द ही रिलीज़ करेंगे। यहाँ पे बच्चों देखिए नीट ने क्या कहा कि एनटीए एडमिशन, यहाँ से पढ़िए, एनटीए सेड द डिसीजन हैज़ बीन टेकन इन अ व्यू ऑफ द इनपुट्स रिसीव्ड taken together with the findings shared by the law enforcement agency established that the present examination process could not be allowed to stand। इनपुट्स मतलब कि यहाँ पे जो राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने जो इरेगुलरिटीज पता करी थी कि पेपर लीक हो गया है, ये सब इन कंटिन्यूएशन ऑफ द, ये वहाँ की नोटिस है जो एनटीए ने अपने ट्विटर पे बताया है कि एग्जामिनेशन के बारे में। यही है आपका जो एनटीए ने ट्वीट किया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है। एनटीए ऑन May 10 सेट इन द पोस्ट दैट क्वेश्चन पेपर वर ट्रांसपोर्टेड इन जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स कैरिंग यूनिक traceable watermark identifiers while examination centers were monitored through AI assisted CCTV surveillance from a central control room। ये सब तो मतलब कि वो बोल रहे हैं एनटीए कि हमने पेपर को जीपीएस ट्रैक्ड में कराया, बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ कराया, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गया है। The agency said biometric verification of all candidates were conducted and 5G jammers were deployed and at center to ensure the sanctity of the examination. The examination process itself proceeded as planned across all centers on the day। ऐसा एनटीए बोल रहा है। अब आगे देखते हैं न्यूज़ में क्या है कि और एनटीए से कह रहा है कि पेपर लीक टू बी प्रूव्ड बाय सीबीआई। सीबीआई ने ये कंफर्म कर दिया है कि पेपर लीक हुआ है और बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है टेलीग्राम पे। ये तो आपको पता ही है कि पेपर जो 10 मई 2026 को एनटीए ने पेपर लीक के रिगार्डिंग एक प्रेस रिलीज जारी किया था और ये बताया था कि राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जो पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकाली है उसको सीरियसली कंसीडर करते हुए एनटीए ने भी डिसीजन लिया है बच्चों के जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए। ये ऐसा एनटीए ने ट्वीट करके बताया है इन ट्यूसडे स्टेटमेंट। अब ये ट्यूसडे का स्टेटमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट सब्सिक्वेंटली examined by NTA in coordination with the central agency and the investigation finding shared by the law enforcement agency in order to ensure that the transparency of in the systems, the national testing agency with the approval of the government of India had decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on 3rd May 2026 and to reconduct the examination on the date टू बी नोटिफाइड सेपरेटली। ठीक है, तो आपका रिकंडक्ट होने वाला है एग्जामिनेशन और जल्द ही डेट अनाउंस हो जाएगी। यहाँ पे भी वही है कि एनटीए ने अपने 5 पॉइंट के स्टेटमेंट्स में बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फर्दर डिसाइडेड टू रिफर द मैटर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI for the comprehensive inquiry into the allegations therein। NTA will extend full cooperation to the bureau। NTA भी पूरा सपोर्ट करेगा CBI का और provide all materials records and assistance the inquiry required। The agency said the decision has been taken in the interest of student and in recognition of the trust on which the national examination system rests। The agency is conscious and reconduct will cause real and significant inconvenience to candidate and their families। NTA does not take the consequently lightly। मतलब कह रहा है कि NTA इस मैटर को सीरियसली लेगा
लाइटली नहीं लेगा। द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बिकॉज द अल्टरनेटिव्स वुड हैव कॉज्ड ग्रेटर एंड मोर लास्टिंग डैमेज टू द ट्रस्ट, क्योंकि इससे बच्चों का ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है एनटीए के एजेंसी पर। रजिस्ट्रेशन डेट टू बी कैरीड फॉरवर्ड। अब आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या है कि रजिस्ट्रेशन डेटा कैंडिडेट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड फॉर इन द May 2026 cycle will be carried forward to the reconducted examination according to the NTA। अब बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे एनटीए बोल रहा है कि कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। द एजेंसी सेड एंड ऑल्सो एडेड देयर दैट नो एडिशनल एग्जामिनेशन फीस विल बी लेव्ड। In addition, fees already paid will be refunded to the student and the exam will be reconducted using NTA internal resources, it said। The agency urged candidate and parents to only rely on official channel for verified information। मतलब बच्चों कह रहा है कि अब कैंडिडेट्स को और पेरेंट्स को सिर्फ ऑफिशियल चैनल पे ही विजिट करना है, वहीं से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोबारा डेट की। फर्दर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द रिकंडक्टेड एग्जामिनेशन डेट दैट द री इश्यूड एडमिट कार्ड शेड्यूल विल बी इशूड। ये सब हो गया। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जो एनटीए ने क्या ट्वीट किया है। ये इतना बड़ा सा ट्वीट किया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वही सब है जो वहाँ पे अभी न्यूज़ में आपको बताया, वही सब इसमें भी है। तो अब बच्चों ये तो फाइनल हो गया है कि पेपर दोबारा कंडक्ट होना ही होना है, और मुश्किल से आपको 1 महीने के अंदर ही कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि एकेडमिक शेड्यूल ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। तो मे बी आपका मैक्स टू मैक्स जून के फर्स्ट वीक में या फिर इसी मई के मंथ में ही आपका पेपर दोबारा से कंडक्ट हो जाना है। अब ये तो पता है। अब आपको ये चीज़ न्यूज़ जो आई है, ये अब उन बच्चों के लिए तो एक तरह से बैड न्यूज़ है जिन्होंने अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आया था, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आए थे, और उनके लिए तो उनको अब फिर से दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो अब आपको दोबारा फिर से, लेकिन अब जो बच्चे सोच रहे थे कि मुझे एक और चांस मिल जाए, मेरा नीट का पेपर अच्छा नहीं हो पाया था किसी रीज़न से, उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई। उनके लिए तो ठीक है, आप अच्छे से दोबारा कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा फिर से उतने ही मेहनत से, उतने ही पोटेंशियल से आपको लगना है, मेहनत करना है कि जैसे आप 3 मई के 1 मंथ पहले से कर रहे थे, आप अपना सब कुछ छोड़ के बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे, वैसे ही स्टार्ट करना है आपको। और हाँ, ये भी याद रखना कि पेपर तो मान के चलना कि पेपर टफ आएगा ही, क्योंकि जब भी ऐसा हुआ है कि एनटीए को दोबारा पेपर बनाना पड़ा है या फिर दोबारा पेपर कंडक्ट कराना पड़ा है, तो पेपर तो टफ ही आया है। आप 2016 का देख लीजिए, दोबारा कंडक्ट हुआ था रीनीट, तो वहाँ पे पेपर लेवल टफ ही आया था। अब ये 2026 में भी ऐसा ही होगा। तो आप मान के चलिएगा कि पेपर का लेवल अच्छा रहेगा, मे भी हो सकता है 2025 जैसा ही हो जाए, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना। अब आपको पढ़ना कहाँ से है, तो आप जहाँ से अपने नोट्स उठाइए, अपने प्रॉपर तरीके से फिर से तैयारी करिए। सो थैंक यू।